अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और यह है मर्सिडीज E350e 2017 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 से लॉन्च हुई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। मैंने इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है और वापस आई कार्ड में देख सकते हैं 2021 वाले वर्जन का। और इसके अलावा मैंने इस गाड़ी के AMG वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है, वो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक कार 17 मॉडल है और E350e वर्जन है। ई का मतलब ये है कि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है, आप इसको घर पे चार्ज भी कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी एक तो परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, प्लस एक और फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी आपको एवरेज भी बहुत अच्छी देती है। ये गाड़ी लग्जरियस भी काफ़ी है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अनबिलीवेबल है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, इस स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 3,25,00,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, फेसलिफ्ट, बम्पर, रिम्स एटसेट्रा। फिर यहाँ पे गाड़ियों की ग्राफीन कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, टेंट, रैप, PPF वगैरह भी किए जाते हैं। और साइकिल मोटरस्पोर्ट पर एक प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं। So गाड़ियों के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स is the place. Overall, it's a great Mercedes, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Mercedes E क्लास की 6th जनरेशन का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। मैंने इसके फेसलिफ्ट का रिव्यू भी किया हुआ है और वो गाड़ियाँ भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं, बट ये कार भी कोई खास पुरानी नहीं लगती। ये गाड़ी 17 मॉडल है, बट स्टिल मॉडर्न डे के लिहाज से ये गाड़ी अभी भी फ्यूचरिस्टिक लगती है। यहाँ पे फीचर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट्स में दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं DRL के। C क्लास में सिंगल ही आता है, E क्लास में ये 2 आते हैं और फिर इसकी S क्लास में 3 आ गए थे 2017-18 में। और इसके अलावा इसका जो प्रोजेक्शन लैंप है ये कंपैरेटिवली E180 या E200 वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से कि इसमें कि ब्लू कलर का पॉइंट दिया गया है। ये ब्लू वाला एरिया रिफ्लेक्ट करता है कि ये कार प्लग इन हाइब्रिड है, ये चीज़ सिंपल कार में नहीं आती। और इसके अलावा प्रोजेक्शन लैंप इसका ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसी में लो और हाई दोनों आते हैं। और इसके अलावा साथ इसके कॉर्नरिंग लाइट्स दी गई हैं और इसकी DRL भी काफ़ी ब्राइट हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं। इसके अलावा ये हेडलाइट ऑटोमेटिक हैं, यानी कि रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं, प्लस ये ऑटो एडजस्ट भी करती हैं, ऑटो लेवलिंग वाली। इसके अलावा इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, नीचे इसके डिफ्यूज़र दिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो मर्सिडीज़ का लोगो है ये ग्रिल के अंदर है। ये स्पेसिफिक कार AMG लाइन वेरिएंट है और इसमें मर्सिडीज़ का लोगो ग्रिल में दिया गया है। और बोनट में जो एम्बलम है ये जस्ट नॉर्मल सा ही है। इसके जो सिंपल वेरिएंट होते हैं एलिगेंस वगैरह, उनमें मर्सिडीज़ का एम्बलम हुड में आता है। इसका इंटीरियर भी ब्लैक है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा इसके वाइपर रेन सेंसिंग है और ये हिडन है, यानी कि ये बोनट के नीचे दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। अगर बात की जिस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो पूरी कार की तरह ये भी काफ़ी एलिगेंट है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है तो इसके साथ ये EQ पावर की बैजिंग दी गई है। ये कार बेसिकली EQ बूस्ट वाली है और इसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ियों से बहुत बेहतर है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं, ऑन में इंडिकेटर भी आते हैं। इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल हैं इनमें सॉफ्ट लॉक आता है चारों ही डोर हैंडल्स में, यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं चाबी को यूज़ किए बगैर। इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि इसकी लुक अच्छा बना रही है। और इसके अलावा इसमें नीचे एक क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में अगेन एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके अलावा इसके जो रिम हैं ये 18 इंच के हैं और इसके टायर में भी एक मज़ेदार चीज़ है और वो ये है कि इसके अगले टायर 245 हैं और पिछले 275। इसकी भी कुछ वजहें होती हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी में ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स काफ़ी थिक दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक और अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसी तरह इस गाड़ी का रेयर एंड भी काफ़ी एलिगेंट है। इसके रेयर डोर पैनल्स भी काफ़ी मैसिव हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनको भी मैं अंदर से कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी का रेयर फेंडर जो है ये भी काफ़ी एलिगेंट सा है। ये है तो काफ़ी मैसिव, लेकिन ये बैक पे आके गाड़ी एकदम से पीछे की तरफ ख़त्म हो जाती है। S क्लास भी ऐसे ही है, C भी और E भी। ये गाड़ी फ्रंट से काफ़ी ह्यूज शुरू होती है लेकिन बैक पे आके थोड़ी सी अंदर की तरफ हो जाती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो पार्किंग सेंसर्स है रेयर के वो यहाँ साइड तक आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं यहाँ भी खड़ा हुआ हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, इन टायर्स की प्रोफाइल कंपैरेटिवली के टायर से ज़्यादा है। और अगर बात की जाए रेयर लुक की तो ये E क्लास की टेल लाइट्स हैं। E क्लास की टेल लाइट्स में अगेन बैक पे 2 लीड्स आते हैं, S क्लास में ये 3 आते हैं। और इसके अलावा ये पूरी ही टेल लाइट्स LED में हैं। इसमें रेड फॉग भी आती है और इसका रिवर्स और इंडिकेटर भी LED में दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी बैक पे क्रोम वगैरह काफ़ी सारा दिया गया है जो कि ट्रंक में एंड टू एंड कंटिन्यू करता है। और बैक पे इसके E350e की बैजिंग दी गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं
और इसके अलावा इसके एग्जॉस्ट भी फंक्शनल हैं। इसमें 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं और इन दोनों में ही असल एग्जॉस्ट है, ये फेक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस स्पेसिफिक कार में एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है और वो ये बॉक्स है। ये बॉक्स बेसिकली इसका प्लग इन हाइब्रिड का स्लॉट है। यहाँ पर आप चार्जर लगा के इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं और इस गाड़ी में चार्जर भी आता है जो कि इसकी ट्रंक के अंदर दिया गया है। इस गाड़ी की ट्रंक को आप की फॉक्स से भी अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। और इस स्पेसिफिक कार में टेल गेट इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि आप इसको बटन से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इस गाड़ी का ट्रंक जो कि 2 अलग लेवल्स पे है। सिंपल ई क्लास के मैंने पहले रिव्यूज़ किए हुए हैं और उनमें ट्रंक सिंगल ही लेवल का था, एक ही लेवल का शुरू से एंड तक। बट स्पेसिफिक कार में आगे वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर है और इसके ऊपर प्लग इन हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है। ये बेसिकली शो करवाता है कि यहाँ पे इस गाड़ी का बैटरी पैक आता है और इसकी वजह से इसकी ट्रंक का थोड़ा सा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ है। बाकी फिर यहाँ पे नीचे एक ये एरिया दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की इन्फ्लेटर किट और टूल किट निकाल सकते हैं। इसमें फिर भी नहीं आता डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और बैग दिया गया है। इस बैग में बेसिकली इसका चार्जर आता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें इस गाड़ी का ये हाउस होल्ड चार्जर दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चार्जर लगेगा और फिर आप इस गाड़ी को घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। और बाय द वे अगर ये गाड़ी फुली चार्ज हो तो ये गाड़ी आपको 40 से 42 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मैं अभी आगे कवर करूँगा इस रिव्यू में इंजन वाले सेक्शन में। सो स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को बंद करने के लिए एक यहाँ बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के टेल गेट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी लग्जूरियस है। ऐसा ही इंटीरियर मर्सिडीज एस क्लास में आता था 2015-16 वाली में और अब इसमें भी कंटिन्यू किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके अलावा ये गाड़ी फीचर से भी काफ़ी ज़्यादा लोडेड है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत लग्जूरियस है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और इन कंट्रोल्स के बीच में एक ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बटन्स हैं ये स्क्रीन के हैं और जो राइट पे बटन्स दिए गए हैं यहाँ से आप गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका एमआरआई डिस्प्ले भी अपग्रेडेड है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये स्टीयरिंग व्हील 2016-17 में आया था। इसको 2020 में चेंज कर दिया गया था और इसका डिज़ाइन कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। फिर 2021 में जब इस गाड़ी को प्रॉपर फेसलिफ्ट किया गया था तो उसमें स्टीयरिंग व्हील नई एस क्लास जैसा आ गया था, जिनके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं और वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है और उसके अलावा इसमें एयर बैग भी आता है। इस गाड़ी में एयर बैग्स भी 8 हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में ये पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इन कंट्रोल्स की तो यहाँ से आप इस गाड़ी की एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और अगेन इस गाड़ी में एमआरआई डिस्प्ले भी अपग्रेडेड है। 2018 वाली कार में भी इवन एमआरआई डिस्प्ले सिंपल डायल्स वाला आता था, लेकिन इस स्पेसिफिक कार में ये अपग्रेडेड है और ये पूरी स्क्रीन है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है जिनको आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर बात की जाए स्क्रीन की तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं आपको। ये जो 2 मेन डायल्स हैं ये स्पीड के हैं और इन दोनों को ही आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे कि इसकी थीम्स आती हैं। अगर आप सेंटर वाले मेन्यू में जाके इसकी थीम्स में जाएं तो इसकी आप 3 थीम्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, जो कि हैं स्पोर्ट, क्लासिक और प्रोग्रेसिव। और इन थीम्स के लिहाज से इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज होती है। ये थीम मेरे ख्याल से सबसे एग्रेसिव है और ये EQ की बैजिंग भी शो करवा रही है, जो कि शो करता है कि ये कार EQ बूस्ट वाली है। और उसके अलावा ये बड़ा मिनिमलिस्टिक सा है, आपको इसमें स्पीड और RPM ही शो होता है और बाकी राइट पे इस गाड़ी की डिफरेंट स्टैट्स शो हो रही हैं। इनके बीच में नेविगेट करने के लिए आप अगेन राइट स्पोक में दिए गए कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा इन डाइस को भी आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक दिस। ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि इसकी हाइब्रिड की स्टैट्स, RPM वगैरह। फिर इसके अलावा नेविगेशन भी आपको इसका यहीं पे शो होता है। इसके अलावा फिर गाड़ी की स्टैट्स, इको डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे शो होता है। इसी तरह फिर आप सेंटर वाली स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लेफ्ट वाले मीटर की स्क्रीन को चेंज नहीं कर सकते। 2021 वाली कार में ये वाला डायल भी कॉन्फ़िगरेबल है। इसके पीछे यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये भी सारी लेदर की फिनिश में है और ऊपर यहाँ पे ग्रिल दी गई है। इसके अंदर बेसिकली स्पीकर आते हैं। इस गाड़ी का सबवूफर आता है यहाँ पे और कुछ गाड़ियों में यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी आता होता है, जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। मैंने हेड्स अप डिस्प्ले वाली कार का भी रिव्यू किया हुआ है, जो कि डिज़ाइनर एडिशन थी और वो साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इसका सारा ही इंटीरियर ग्रे और सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ है, AMG कार्स की तरह। और उसके अलावा ये सारा ही डैशबोर्ड काफ़ी प्रीमियम है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्क्रीन की तो ये काफ़ी मैसिव है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये टच में नहीं है।
इसके फेसलिफ्ट वाले वर्जन में टच में आ गई थी। अगर इस कार में होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी, बट इसको यूज़ करने के लिए नीचे कमांड कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन कनेक्ट करने पे ये गाड़ी बहुत सारी परमिशंस लेती है और फिर आपके फ़ोन की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। फ़िलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की सेटिंग्स वगैरह की, तो आप इस गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ से आप इस गाड़ी की मीटर की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं, फिर एडिशनल डिस्प्ले एरियाज़ को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम चाहें व्हीकल में, तो व्हीकल में आपको बहुत सारी मददगार चीज़ें शो होती हैं, जैसा कि क्लाइमेट कंट्रोल में जाके अगर आप प्री एंट्री क्लाइमेट कंट्रोल पे जाएं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मज़े का फीचर है और E350 में ही देखा है मैंने। ये बेसिकली ये है कि अगर आप गाड़ी में आके बैठते हैं तो ये कार आपको वेलकम करने के लिए एयर वेंट से हवा थ्रो करती रहती है और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि हवा सिर्फ ड्राइवर के एयर वेंट से आएगी या सारे एयर वेंट से आएगी। तो ये एक मज़े का फीचर है। इसके बाद हाइब्रिड में जाकर यहाँ पे आपको इसकी हाइब्रिड की स्टैट्स शो होती हैं। फिर आप अगर डायनामिक सेलेक्ट में आ जाएँ तो डायनामिक सेलेक्ट में आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसके स्टीयरिंग व्हील को, सस्पेंशन को, इंजन को, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर बैक जाकर मैं असिस्टेंस में जाऊँ तो असिस्टेंस में ये गाड़ी आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स की सेटिंग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स, कैमरास की सेटिंग्स, इनको भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में टो अवे वार्निंग वगैरह भी आती है कि अगर लेट्स सपोज इस गाड़ी को कोई टो करता है तो ये कार साइरन बजा देगी। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको ऑनर्स मैनुअल भी शो होता है और अगर आप लाइट सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ से आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें अगेन एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एम्बियंट लाइटिंग। इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग में भी RGB कलर्स आते हैं, यानी कि आप इनको अपनी मर्जी के लिहाज से खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इनकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स दिए गए हैं। मेरा फेवरेट प्रीसेट ओशन ब्लू है। उससे नीचे यहाँ पे इसके 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं जिनको आप इंडिविजुअली ओपन या क्लोज कर सकते हैं और इसके अलावा जैसे ही इस एयरवेंट सेंटर में आते हैं तो एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शो करवाता है कि ये सेंटर में आ गए हैं। उससे नीचे इसकी काफ़ी ब्राइट एम्बियंट लाइटिंग दी गई है और उससे नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स दी गई हैं। इसके क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस और क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का डुअल जोन है। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि नेविगेशन, रेडियो, मीडिया। इनसे आप ये मेन्यूज पॉपअप कर सकते हैं स्क्रीन के बीच में और सेंटर में इसकी क्लॉक भी दी गई है। ये क्लॉक भी अगेन एक एड ऑन फीचर है, ये भी हर कार में नहीं आती। फिर साथ यहाँ पे इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है। उससे नीचे ये इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, स्टोरेज पॉकेट दी गई है और एक ये कमांड कंट्रोल दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। एक तो ये टच पैनल है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और फिर उससे आगे एक ये स्क्रॉल व्हील दिया गया है जिससे आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ये डायल दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी को डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इस गाड़ी में टोटल 5 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इंडिविजुअल, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट और फिर स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस में गाड़ी टोटल 20 बन जाती है और उससे नीचे एक और बटन दिया गया है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। ये इस गाड़ी का एक्सेल लिफ्टर है, यानी कि इस गाड़ी की फ्रंट से आप हाइट को कम ये सारा कर सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे फिर एक ये पार्किंग का बटन दिया गया है। यहाँ से ये गाड़ी आपको पार्किंग असिस्टेंस देती है कैमरास को यूज़ करते हुए। और फिर यहाँ पे एक ये हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन का बटन दिया गया है, जहाँ से आप इस गाड़ी को डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके हाइब्रिड के मोड्स को चेंज करने के लिए पहले आपको इस गाड़ी को इको मोड में लेके जाना पड़ेगा। ये गाड़ी स्पोर्ट्स में EV मोड पे नहीं जा सकती। अगर आप इको पे जाएंगे फिर आप इस गाड़ी को हाइब्रिड, ई मोड, ई सेव या चार्ज के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और अगर बात कीजिए डायनामिक सेलेक्ट के मोड्स की तो इसमें 5 मोड्स दिए गए हैं, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और फिर इंडिविजुअल। इससे पीछे ये इस गाड़ी के सेंटर कंसोल दिए गए हैं और इनके अंदर 2 USB पोर्ट आते हैं, एक C टाइप पोर्ट आता है और एक SD कार्ड का पोर्ट आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये भी काफ़ी लग्जरियस हैं और लेदर की फिनिश में है। इसकी स्टिचिंग काफ़ी टेक्टिकल है और पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, प्लस ये आपको ग्रिप भी काफ़ी अच्छे से करती हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो यहाँ भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक तो इस गाड़ी में जो साउंड सिस्टम है ये बर्डमास्टर का है, जो कि प्रीमियम साउंड सिस्टम है और एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। प्लस यहाँ पे एक और मजे की चीज़ है, इस सीट को मैं ड्राइवर की सीट से ही बैठ कर एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। ड्राइवर की सीट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये मोड्स दिए गए हैं और फिर इस गाड़ी में मैनुअल फंक्शन भी आते हैं बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के सीट्स में। और इसके अलावा ये सीट्स हीटेड भी हैं, इनको आप हीटेड के भी 3 लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पैसेंजर की सीट को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे एक और बटन दिया गया है L का। मैं इस L के बटन को दबा के इस पैसेंजर की सीट को भी यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो आप ड्राइवर की सीट से बैठ के पैसेंजर की सीट को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसका हेड रेस्ट रेस या ड्रॉप अपनी सीट से बैठ के कर रहा हूँ। और इसी तरह पे इस गाड़ी में अंडर साइड सपोर्ट भी आती है, जो कि आप अगेन ड्राइवर की सीट से बैठ के ही इन्फ्लेट या रिफ्लेट कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इन दोनों में ही लाइट्स दी गई हैं
और इसके अलावा इसका रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ दी गई है तो उसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है और ये स्प्लिट में है, यानी कि इसका बैक पे भी एक पोर्शन आता है। फिर इस गाड़ी में कैबिन लाइट्स भी बहुत सारी आती हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। हेडलाइट के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं और इसके हेडलाइट के अंदर ऑटो वाला फीचर भी आता है, प्लस आप एट अ टाइम एक साइड की पार्किंग भी ऑन कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर ये एक रेयर फॉग का कंट्रोल दिया गया है। और इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, वो भी ऑटोमेटिकली, यानी कि ये गाड़ी स्टार्ट और ऑफ करने के साथ साथ ऊपर या नीचे होता है लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से आ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसमें काफ़ी बड़ा हम दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बैक पे रूम काफ़ी लग्जरियस है, इस तरह से कि इसमें बैक पे बर्मेस्टर के स्पीकर्स आते हैं और ट्विटर भी आते हैं। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी ब्राइट दी गई है और इसके अलावा इसकी रेयर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। फिर यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं सेंटर में और पाँवों पे भी। और इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि अगेन रेयर पैसेंजर का व्यू काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर सेंटर में एक सेंटरिंग कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा एक यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है। इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो मर्सिडीज की ई क्लास में बहुत सारे डिफरेंट इंजन साइज ऑफर होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1500 सीसी टू माइटी E63 वर्जन। ये स्पेसिफिक कार मिडल में आती है। ये गाड़ी E350 वर्जन है और इलेक्ट्रिक वर्जन है। ये इंजन 2.0 लीटर है, इनलाइन 4 सिलेंडर। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ई वर्जन है तो ये हाइब्रिड है। ये इंजन बेसिकली EQ पावर वाला है और ये गाड़ी ऑब्वियसली हर हाइब्रिड कार की तरह स्टार्ट होती है। इसका इग्निशन भी डिफरेंट है, सेल्फ भी डिफरेंट है और इसके अलावा इसकी पावर डिलीवरी भी कंपैरेटिवली सिंपल 2.0 इंजन से थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी की, जो कि इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट है, तो मर्सिडीज़ क्लेम करता है कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर में 2.4 लीटर कंज्यूम करती है, यानी कि तकरीबन 42 की एवरेज दे सकती है ये गाड़ी आपको। और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक 60 लीटर्स का है। मर्सिडीज़ क्लेम करता है कि ये गाड़ी 60 लीटर में 2500 किलोमीटर कर सकती है, यानी कि अगर आप इस गाड़ी का टैंक एक दफ़ा फुल करवा लें और इस गाड़ी को चार्ज करते रहें तो आप इस गाड़ी को 2500 किलोमीटर चला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अनबिलीवेबल एवरेज है इतनी लग्जरियस कार के लिए। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटल वैल्यू टू मनी है। इसके अलावा इसके ऊपर ये हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है, ये बड़ा प्राउडली शो ऑफ करा है कि ये कार हाइब्रिड है। बाकी इस गाड़ी में फीचर्स हर तरह के आते हैं, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मच मोर। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 9 स्पीड आती है। इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है और ये बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 245, 45 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है और टायर इस गाड़ी में पिरेली के हैं, लेकिन इसमें फ्रंट टायर्स जो हैं ये 245 साइज़ के आते हैं और रेयर टायर 275 साइज़ के आते हैं। और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है और ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसकी पावर भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो रेयर व्हील ड्राइव होने की वजह से इसके रेयर टायर थोड़े बड़े दिए गए हैं ताकि उनकी ट्रैक्शन थोड़ी अच्छी रहे। और इसके अलावा अगले टायर छोटे देने की वजह यह है कि ये गाड़ी एवरेज पे भी मैक्सिमम रहे। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। बाकी ये रिम मेरे ख्याल से अच्छे हैं लुक्स के लिहाज से, ये डुअल कॉम्बिनेशन में हैं, ग्रे और एलुमिनियम के। इसके अलावा इसके ब्रेक पैड्स काफ़ी मैसिव हैं। नॉर्मल कार के लिहाज से ये काफ़ी बड़ी डिस्क है, इतनी बड़ी डिस्क SUVs में आती है, लेकिन इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, तो उस लिहाज से ऐसी ब्रेक्स होना मस्ट है। इसके अलावा इस गाड़ी में लिफ्ट किट भी आती है, यानी कि आप इस गाड़ी के फ्रंट को रेज या ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये ब्लैंक है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ऑटोमेटिक रिलीज किया गया है और मर्सिडीज़ का एम्बलम है। ये की लेटेस्ट मर्सिडीज़ S क्लास जैसी ही है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।